वालेकुम अस्सलाम। औज़ु बिल्लाहि समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तमाम नबियों के सरदार हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और तमाम मज़ाहिब के सरदार दीन इस्लाम के पैरोकारों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। ह्यूमन राइट्स लफ्ज़ तो सुना होगा आपने, बहुत मशहूर हो गया है, बोला जाता है, किया नहीं जाता। ह्यूमन सिर्फ उसी को समझा जाता है जो अपना सिटीजन हो और बॉर्न हो, दोनों कहते हैं, सिटीजन और बॉर्न दोनों। लेकिन इस्लाम के अंदर ह्यूमन राइट्स जो हैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आते सार ही शुरू कर दिए थे। ह्यूमन राइट्स जो हैं मुख्तलिफ हकूक हैं और मुख्तलिफ अफराद के। इस ज़मन में जो मजदूर तबका है, घर में काम करने वाले या फैक्ट्री में काम करने वाले या जहां भी जो आपके मातहत हैं, वो भी एक शोबा है। उनके हकूक जो है वो क्या है? आज अगर आप लोग यूरोप में और यहाँ अमेरिका में जब आप आते हो तो बहुत से राइट्स आपको नजर आते हैं। भाई मजदूर जो है वो ये कर सकता है, मजदूर ये कर सकता है, उसके ये हकूक हैं, कोई इस पर ज्यादती नहीं कर सकता। ये आपको सब तो मालूम है ना। लेकिन मैं ये चाहता हूं कि जब आप ये बात करो तो आपके दिमाग के अंदर ये बात हो कि हमारे नबी ने क्या कहा था इस सिलसिले के अंदर। तो देखिए कि पूरी जो दुनिया है, ये जब किसी पे हुकूमत करते थे, कब्जा करते थे किसी मुल्क पर, तो वहां के लोगों को अपना नौकर बना लेते थे, गुलाम बना लेते थे। जब गुलाम बना लेते थे, ये सिर्फ इस्लाम के अंदर ही नहीं, पूरी दुनिया ऐसा ही करती थी। और उनके साथ क्या ज्यादती होती थी फिर आप लोग मुझसे बेहतर जानते हो। होता यह था कि उन्हीं गुलामों को आपस में फिर लड़ाया भी जाता था, जानवरों की तरह उनको मारा और पीटा जाता था, जैसे जानवरों को मारा और पीटा जाता है। उनके ख्यालात नहीं रखे जाते थे, उनको जानवरों की तरह रखा जाता था। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आकर इतने हकूक उनके वज़ा किए कि आप इस्लाम की हिस्ट्री को देख लीजिए, आपको गुलाम जो हैं वो बड़े बड़े ओहदों पर फाइज नजर आएंगे, बड़े बड़े मुहद्दिस बने, इमाम बने, इवन के बादशाह भी बने। तो इस्लाम ने उनके हकूक जो हैं वो बहुत किए। आइए गुफ्तगू जो है वो आगे बढ़ाते हैं हदीस के साए तले। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी हैं, बुखारी शरीफ में ये हदीस है, बाबुल मआसी मिन अम्रिल जाहिलिया, जिल्द पहली सफा 9 के ऊपर। अनिल मारूर क़ाल लकीतु अबा ज़र बिन रब्ज़ा व अलैहि हुल्लतुन व अला गुलामिही हुल्लतुन फसअलतुहु अन ज़ालिका। मारूर कहते हैं कि मैं अबा ज़र से मिला, हजरत अबू ज़र से मिला। अबू ज़र जो है कहाँ मिला उनसे? रब्ज़ा, ये जगह का नाम है, 3 मील मदीना से दूर, 3 मंजिल जो है मदीना मुनव्वरा से ये दूर है। मैंने देखा कि उनके ऊपर भी लिबास है, एक जैसा जोड़ा उन्होंने पहना है वैसा जोड़ा उनके गुलाम ने, नौकर ने भी पहना है। मैंने उनसे पूछा मामला क्या है? तो हजरत अबू ज़र ने फरमाया, मैंने एक शख्स को गाली गलोच की। ये गाली गलोच का तर्जमा जो हो रहा है, ये समझाने के लिए अब क्या करें, उर्दू के पास तर्जमा नहीं है, वरना गाली गलोच से मुराद वो नहीं जो आप समझ रहे हो। हुआ क्या था कि हजरत अबू ज़र रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हजरत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को शुरू के अंदर कोई बात हुई तो ये कह दिया, ए काली माँ के बेटे। उनकी वालदा मोहतरमा जो हैं वो काले रंग की थी। ज़ाहिर बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बिकते आए हुए थे, गुलाम थे, तो ये जरा जुमला सा कह दिया था। और उस वक्त ममानियत उनके जहन में नहीं, नजर में नहीं थी। ये जुमला हजरत बिलाल से कह दिया। हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास चले गए। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, तुमने उसकी मां को बुरा भला कहा, यानी कहा उसकी मां के कलर को बयान किया तुमने। तुम ऐसे आदमी हो कि तुम्हारे अंदर जाहिलियत की खसलत है, तुम्हारे लोंडी गुलाम तुम्हारे दीनी भाई हैं। अल्लाह ताला ने इन लोगों को तुम्हारे मातहत बना दिया है। तो जिसका भाई उसके मातहत हो, उसको चाहिए कि जो खुद खाए उसको खिलाए और जो खुद पहने उसको पहनाए। और तुम इन खादमों को ऐसे कामों की तकलीफ मत दो जो उन्हें लाचार कर दे, और अगर तुम ऐसी तकलीफ दो तो खुद भी काम में इनकी मदद करो। ये ह्यूमन राइट्स, ध्यान दीजिएगा इन जुमलों के ऊपर। मैं सिर्फ थोड़ी सी बात आगे बढ़ा दूं। ये अबू ज़र जो हैं बहुत लाइक किया जाता है इनको। अबू ज़र रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो हैं कदीमुल इस्लाम सहाबी हैं। इस्लाम लाने के बाद कहते हैं कि इस्लाम कबूल करने में बाहरी लोगों के अंदर इनका 5वां नंबर है, जो बाहर से आए थे। एक जगह लिखा है कि 1 माह तक पानी पीकर मस्जिद खाना काबा में सिर्फ जमजम के ऊपर गुजारा किया, एक जगह पे 17 दिन तक। और इतने ईमान पर मजबूत थे कि मजमा कुफ्फार के अंदर बुलंद आवाज से बोला करते थे, मैं इस्लाम ले आया, मैं इस्लाम ले आया। कुफ्फार मारते थे, फिर इनको फिर उठ के कहते, मैं ही मुसलमान हूं, मैंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलीमा पढ़ा है।
बड़े आबिद व जाहिद, इंतहाई मुत्तकी साहबी। 281 281 हदीसें इनसे रवायत हैं। 32 हिजरी में हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला अन्हु के दौरे खिलाफत में बामुकाम रब्जा आपका विसाल हुआ। हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद रदी अल्लाह तआला अन्हु ने आपकी नमाज जनाजा पढ़ाई है। ये हैं अबू ज़र, इनको हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, बस जमाना आगाज में बस थोड़ा सा ये जुमला बोल दिया, तो जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने डांटा तो ये फौरन हजरत बिलाल हबशी रदी अल्लाह तआला अन्हु के पास गए। हम लोग तो माफी तक नहीं मांगते, पता नहीं कितने लोगों को कितनी बुरी बुरी गालियां दे देते हैं। ये तो एक छोटा ये जुमला था। तो अब आपने क्या किया, हजरत अबू ज़र ने अपना रुखसार हजरत बिलाल हबशी के पांव के ऊपर रख दिया। अल्लाहु अकबर जल्ला शान। यार क्या अजीम लोग थे ये। हम लोग मुसलमान कहलवाने के भी हकदार नहीं है। अपना मुंह मुबारक हजरत बिलाल हबशी के पांव पे रख दिया और कहने लगे, अपना पांव उठाकर अपने पांव का तलवा मेरे रुखसार पे रखो, और जब तक आप नहीं मलोगे तब तक मैं अपना चेहरा जमीन से नहीं हटाऊंगा। हजरत बिलाल कहने लगे, मैंने माफ किया आपको, आप अपना चेहरा उठा लीजिए। कहने लगे, नहीं, मुझसे गलती हो गई। मैंने तेरी मां को ऐसा क्यों बोल दिया कि उसका रंग काला है, मैंने क्यों बोल दिया। आप हैरान हो जाओगे। इरशादुस सारी जिल्द पहली सफा 246 पे लिखा है कि अबू ज़र ने सर नहीं उठाया, इतना इसरार किया कि मजबूर होकर हजरत बिलाल ने अपना कदम रखा, फौरन एकदम से हटा लिया, जैसे एक करंट नहीं लगती किसी चीज को, रख के फौरन हटा लिया और हजरत अबू ज़र को कहा, मैंने आपको माफ किया। भाई ये जुमला था। तो देखा आपने कि कैसा सलूक किया जाता था नौकरों के साथ। अब ये तो खैर आजाद हैं, लेकिन अब ये नहीं कहा जाता ये